Hello dear, welcome to my YouTube channel जय मैथमेटिकल गुरु। आई एम रजत, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आपको अपने YouTube चैनल पे 11, 12 और IIT जेई के सभी कंटेंट प्रोवाइड कर जो हमारे वीडियो का कंटेंट है इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में। ओके, लेट अस स्टार्ट। टुडे आवर चैप्टर इज डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर नंबर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले जो डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर नंबर डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले। हम लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम इसमें डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जाते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, टुडे टॉपिक इज टुडे हेलो टुडे टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी एंड डेरिवेटिव, नॉन डिफरेंशियबिलिटी ओवर एंड ऑन इंटरवल। हम ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। डिफरेंशियबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी? डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव। डिफरेंशियबिलिटी को हम क्या कहते हैं? टू फोल्डेड मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के जो होते हैं हमारे टू फोल्डेड मीनिंग होते हैं। एक हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, और दूसरा क्या होता है? फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ डेरिवेटिव, slope of the tangent drawn to the curve at x equal to a if exist। हमारे डेरिवेटिव के दो मतलब होते हैं। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हमारा, उससे क्या हम समझते हैं? x इक्वल टू ए पे जो टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझ सकते हैं। मतलब जो टेंजेंट ड्रा करता है उसका जो डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ इसको हम dy बाई dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं या डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिजिकल मीनिंग क्या हो जाएगी डेरिवेटिव का? फंक्शन which are differentiable इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। जो हमारा किसी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट चेंज होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे वेलोसिटी या जो भी इंस्टेंटेनियस रेट चेंज होता है, रेट अब चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारे फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव हो जाती है। ये हमें कैसे मिलता है? कोई फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा डेरिवेटिव मिलती है। हम इसमें पढ़ेंगे मेथड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब हम एक वो देखते हैं, जैसे हमारा ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ये जो रेड लाइन है ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन है। तो x इक्वल टू ए पे जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है यही हमारा डेरिवेटिव होगी। ये टेंजेंट लाइन हो गई, ये टेंजेंट लाइन ये हमारी डेरिवेटिव हो जाएगी। दिस लाइन इज आवर टेंजेंट। अब हम इसको x इक्वल टू ए पे जो हम देखो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं उसका x इक्वल डिफरेंशियबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है? x इक्वल टू ए पे अगर देख रहे हैं तो एफ हाफ x माइनस एच जो इसका स्लोप हो यही इसका भी होना चाहिए, क्योंकि जो टेंजेंट है अगर x इक्वल टू ए पे ए टेंजेंट है मतलब एकदम x माइनस एच मतलब a से थोड़ा सा सटा एकदम पास, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। a प्लस एच मतलब थोड़ा, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए हमारा? यहाँ पर एफ हाफ ए और डिफरेंशियबल कोई फंक्शन कब डिफरेंशियबल होगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई फंक्शन हमारा कब डिफरेंशियबल होता है? जब वो कंटिन्यूअस। फर्स्ट पॉइंट चेक करने के लिए हमारा क्या, कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन गिवन है कि हमारा ए फंक्शन डिफरेंशियबल है तो हमारा क्या होना चाहिए? वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ, हम यहाँ पढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ, जैसे आप देखें एग्जिस्टेंस, अभी इसको समझाते हैं। एग्जिस्टिंग ऑफ डेरिवेटिव, हमारे डेरिवेटिव एक कब एग्जिस्ट करेगा? यहां पर हम पढ़ने वाले हमारे डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमारा इसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए क्या होना चाहिए? राइट हैंड
राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD से हम लिख दे रहे हैं, एल से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हमारा इसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहला एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट का, फर्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस, उस इंटरवल में हमारा जैसे a टू b में डेरिवेटिव है या नहीं, तो पहले हम चेक करेंगे कि उस फंक्शन वो हमारा फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नॉट डेरिवेटिव है। ओके, तो हमारा अब डिफिनीशन क्या थी, एग्जिस्टेंस मतलब डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा। मान लीजिए ए यहाँ पर x इक्वल टू ए पे ए वाला टेंजेंट, राइट हैंड डेरिवेटिव पहले सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए ए कामा या फिर ए प्लस एच कामा या फिर ए प्लस एच, तो क्या हो जाएगा स्लोप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। स्लोप हम देख रहे हैं, डिफिनीशन हमारी क्या थी, यहां देखेंगे आप डिफिनीशन डेरिवेटिव की। अगर डिफिनेशन देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप स्ट्रेट लाइन अगर पढ़े होंगे तो उसका स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी एक मिनट, x2 माइनस x1। तो ये हमारा हो गया स्लोप, हाँ राइट हैंड एफ ऑफ x2 माइनस x1, तो हमारा y2 क्या है, एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस h माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है a इक्वल टू LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहां y2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस h, इसको y2 माना, इसको y1 माना, एफ ऑफ a माइनस h को y1 माना, तो एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस h अपॉन a माइनस x2 माइनस x1 ब्रैकेट में a माइनस h। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ a प्लस h बाई a से a कैंसिल हो गया h इक्वल टू एफ ऑफ, अब मैं इस यहां से माइनस कॉमन लिया तो एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपन a से a कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस अपन माइनस h मैं लिख दिया, यहाँ जो माइनस कॉमन लिया था यहाँ लिया, तो यहाँ से क्या आ गया LHD है, मतलब एफ ऑफ a प्लस h अपॉन h माइनस एफ ऑफ a है, सॉरी एफ ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस h। यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ a माइनस h इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ ऑफ a प्लस h इक्वल टू एफ ऑफ ए डेरिवेटिव एफ डैश ए। डेरिवेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन अगर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा। डिफरेंशियलिटी के क्या कंडीशन हो रही है, एफ ऑफ एफ डैश ए माइनस एच, यहाँ डैश लगा दें, एफ डैश ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश ए, मतलब हमारा फंक्शन क्या है, एफ डैश ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एफ डैश ए। तो ये हमारे तीन कंडीशन होते हैं, मतलब इस पे तो हम कह सकते हैं अगर ये तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब हम कुछ थ्योरम पढ़ते हैं इसमें। थ्योरम चलिए हमारा फर्स्ट नोट है, जान लिए फर्स्ट नोट है, इफ a
फंक्शन f is derivable at x equal to a, then f is कंटिन्यूअस। जो मैं पहले कंडीशन बताया था, क्या अगर हमारा फंक्शन डेरिवेबल है, अगर गिवन है क्वेश्चन में हमारा फंक्शन डेरिवेबल है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। ये नोट हमारे सारे नोट हैं। सेकेंड इसी में हम लिखते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x, याद रखना एफ एक्स इज continuous at x equal to a, we cannot comment about डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम यहाँ पर अगर यहाँ से हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। मतलब हमारा फंक्शन अगर गिवन है कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेंगे वो भी ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल ना हो। ओके, हम नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसा कंडीशन देखेंगे। जैसे एफ एक्स इज, क्वेश्चन एक है, ये भी नोट, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसा कौन सा केस होगा जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो? डिफरेंशियल, नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसा केस हमें यहाँ पर हम देखेंगे जहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। पहला एक याद रख लो, जहां पे कोनिकल पॉइंट मिलेगा, कोनिकल एट, देखो डिफरेंशिएबिलिटी का रूल क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है, स्लोप किसी कर्व पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है एक बार में, कोई भी पॉइंट। स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, अगर किसी पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हो तो इसका मतलब वो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कोई भी फंक्शन हो, अगर उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं तो हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल के कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। एच एग्जाम्पल मैं देता हूं, पहला कोनिकल पॉइंट आ रहा है आपका, कोनिकल पॉइंट, कोनिकल पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। देखिए कैसे, यहां पर आप देखिएगा ग्राफ में, जैसे हमारा एक ग्राफ है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये यहां पर कोनिकल पॉइंट आ रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए पे, मैं देख लिया एक्स इक्वल टू ए, तो एक्स इक्वल टू ए पे आप अगर टेंजेंट ड्रा करें, मैं ए टेंजेंट, देखिए हर कोई टेंजेंट दिख रहा है आपको, लेकिन क्या ये पॉसिबल है किसी एक पॉइंट पे कोई भी ग्राफ हो वहां एक टेंजेंट ही ड्रा किया जा सकता? आप अगर टेंजेंट पढ़े होंगे, टेंजेंट नॉर्मल पढ़े होंगे, पढ़ेंगे अभी, तो उसका वो होता है किसी कोई भी फंक्शन एफ एक्स है तो उसका एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, तो टेंजेंट के एक कंडीशन हमारे हो जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी के भी कंडीशन, किसी भी पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रा कर रहे हो तो मतलब वो हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, कोनिकल पॉइंट आ गया मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। सेकेंड बी, अगर हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो अभी केस ही बताया, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तो हम कमेंट ही नहीं कर पाते, डिसकंटिन्यूअस पे तो 100% नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब एट एक्स इक्वल टू ए पे है, एक्स इक्वल टू ए पे
तो ये भी कंडीशन हमारा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है वहां पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ डेरिवेटिव ओवर अ इंटरवल। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक कंडीशन और देखें हमारा फंक्शन कब डेरिवेबल होगा एक इंटरवल में। जैसे अब हम एक एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब पहले हम देखो ये फंक्शन, पहले मैं एक इजी एग्जांपल ले लेता हूं, सॉरी, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो वो लेता हूं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है, इससे निकालेंगे। अब इसका एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम इसमें पहला स्टेप से कैसे निकालेंगे, तो हम निकालते हैं जैसे एफ हाफ, देखो एक एफ डैश हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश वन, तो हम क्या निकालेंगे एफ हाफ 1 माइनस एच क्या हो जाएगा एफ डैश 1 माइनस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक एग्जांपल बता रहा हूं कैसे चेक किया जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश वन इक्वल, पहले सॉरी एफ डैश वन, यहाँ एफ डैश वन ही लिखा जाएगा, नेक्स्ट आगे लिखा एफ डैश वन क्या हो जाएगा, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा एफ हाफ 1 माइनस एच माइनस एफ हाफ 1 अपॉन माइनस एच इक्वल टू एफ हाफ 1 माइनस एच क्या आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ हाफ 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, सॉरी यहाँ 1 माइनस एच प्लस 5 वाला भी रहेगा, ये छूट गया, सॉरी। हमारा यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 5 1 माइनस एच, एफ हाफ 1 माइनस एच निकाल रहे हैं तो एक्स की जगह पे 1 माइनस एच माइनस एफ हाफ 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन माइनस एच इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5 माइनस 5h माइनस 6। अब देखिए 5 प्लस 1 6 माइनस 6 का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपॉन माइनस एच इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो गया, एच कॉमन ले लिया, एच माइनस 2, लिमिट एच टेंस टू 0 रहती थी, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ भी एच टेंस टू 0 ही आएगा हर जगह, एच माइनस 2 एच माइनस 7 हो जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस 7, एच माइनस 7 अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ एच रखेंगे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखो क्या सच में 7 आ रहा है, सॉरी एफ हाफ यहाँ क्या हो गया एफ हाफ माइनस 2h प्लस 5 माइनस 5h अपॉन h, 5 प्लस 2 7। ओके अब हम देखते हैं, वैसे आप इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, ऐसे आप एलएचडी भी अगर चेक करेंगे एलएचडी तो क्या आएगा वो भी 7 आएगा। आप चेक कर सकते हैं एफ हाफ 1 प्लस एच माइनस एफ हाफ एच, एफ हाफ 1 सॉरी अपॉन एच। हम एफ डैश 1 वैसे निकालते हैं, एफ डैश 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, एफ हाफ 1 x के स्थान पे 1 रख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 7। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि अगर चाहे उससे आप निकालो या आगे अभी जो डिफरेंशियबिलिटी हम पढ़ेंगे उससे निकालो, सेम आता है। इसमें क्या होता है कभी इसका यूज हम कब करते हैं नॉर्मली, जहां पर हमारा फंक्शन ये चेक करने के हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, वहां से हम चेक नहीं कर पाते कि मतलब डायरेक्टली कोई एक गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं डिफरेंशिएबल, तो वहां से हमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हम चेक करते हैं कंडीशन, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म के कुछ फॉर्म में बनेंगे तो वहां पर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम इस मेथड का यूज
करते हैं। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। अब इसका हम कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। तो आप एक तो ग्राफ से चेक कर सकते हो, ग्राफ से कैसे हो जाएगा, ग्राफ इसका मॉड एक्स का ये रहता है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, कोनिकल पॉइंट मिल रहे हैं। एफ एक्स क्या हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा 0 है, तो कोनिकल पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। यहां से बोल सकते हो, या आप इससे भी कर सकते हो, एक्स क्या होता है माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और दोनों का एलएचडी आरएचडी निकालेंगे। चलो निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन पे है, लेस देन आर इक्वल टू पे लिखा हूं, दोनों हो सकता है, ठीक। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे, तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड माइनस एक्स है, माइनस एफ ऑफ, यहाँ पर माइनस पहले से 0 माइनस एच हो जाएगा, तो माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 अपॉन माइनस एच, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ए माइनस यानी कि इक्वल टू -1 आएगा। इसी तरह आर एच डी अगर हम सॉल्व करें राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच इक्वल टू 0 प्लस एच क्या आएगा, 0 प्लस एच मतलब एच, यानी कि एच आएगा एच माइनस 0 अपॉन एच इक्वल टू 1। आप देख पा रहे हैं एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियल। नॉट डिफरेंशियलिटी कैसे चेक कर पा रहे हैं कि हम एलएचडी निकालेंगे, आरएचडी निकालेंगे, और दोनों फंक्शन अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो हम वहां से कह सकते हैं हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ओके, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि इंटरवल में हमारा कैसे फंक्शन कब कंटिन्यू डिफरेंशिएबल होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। Please subscribe and share.